अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नबी आलम। आज हम पहले आपको बता चुके हैं हम कि अपर बॉडी में रिस्ट फ्रैक कोहनी का फ्रैक्चर हो जाए या कंधे का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद जो जकड़न आती है उसकी एक्सरसाइज हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोअर लिम्ब में मेन जॉइंट होता है घुटना या नी जॉइंट कहते हैं इसको। अगर ये फ्रैक्चर हो जाए और फ्रैक्चर होने के बाद इसमें जो जकड़न रह जाती है बहुत सारे नी जॉइंट का जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद जब उस प्लास्टर खुलता है या आफ्टर सर्जरी उसमें जकड़न आ जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है बॉडी का, जो पूरा बॉडी का वेट बेयर करता है अपने ऊपर। इसलिए बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एक एक साल हो गया है और उनको फ्रैक्चर के बाद पैर आज भी उनका 90 डिग्री है और उससे उनकी ज़िंदगी बहुत दिक्कत करते हैं, बैठ नहीं पाते हैं उकड़ू और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। चलने में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। इसलिए हमने सोचा आपको बताएँ कि देखिए, फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद प्लास्टर होता है, प्लास्टर होने के तुरंत बाद आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाने के बाद आप अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोहरी नमक वगैरह का इस्तेमाल कर कर घर पर करते रहते हैं, उससे उससे उनका कुछ नहीं होता है और उसके बाद वो 1 साल बाद या 2 साल बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास पहुँचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक इतने फाइबर मज़बूत हो चुके होते हैं कि वो फिर खुलता नहीं है। इसलिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज़ आज बताएँगे, जिनसे आप एक्सरसाइज़ अपने घर पर कर सकते हैं और अपने जॉइंट को आराम से खोल सकते हैं। जॉइंट का मूवमेंट जो दिखाता हूँ, देखिए जॉइंट हमारा जो बनावट होती है जॉइंट की, इस तरीके की होती है ये। ये इसका फ्रंट है पटेला और इसके नीचे ये गद्दी लगी होती है, जोड़ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? ये जॉइंट धीरे-धीरे ऐसे चलता है। अब ये जब फ्रैक्चर के बाद इस पे हम प्लास्टर कर देते हैं, तो इसके अंदर जो जॉइंट है, इसके अंदर ये फाइबर जमा हो जाते हैं, धागे से जमा हो जाते हैं, जो जोड़ को ये चलने नहीं देते हैं, ये मूवमेंट को रोक देते हैं। हमको इसी मूवमेंट को वापस लाने के लिए रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज़ करना होती है। देखिए इसमें हमें कैसे करना होता है, देखिए जिस पैर में हमारे फ्रैक्चर है, जिस पैर में हमारे जाम हुआ है, उस पैर को हम दूसरे सही पैर को उसके ऊपर रखेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पे प्रेशर लगाएँगे देखिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रेशर लगाएँगे। सेल्फ करना है ये घर पे एक्सरसाइज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे, ये जो जॉइंट है वो धीरे-धीरे 90 डिग्री पर आने लगेगा। देखिए जिस पैर में हमारे फ्रैक्चर है और उस पैर को हम नीचे रखेंगे, जो सही है वो ऊपर रखेंगे। धीरे-धीरे ये वाली एक्सरसाइज़ अपने घर पे करिए आप, इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो एक्सरसाइज़ ये करिए, देखिए सेकंड एक्सरसाइज़ में हम क्या करेंगे, कोई घर पर अपने स्टूल वगैरह ले लीजिए और उस पर जो है हमें अपने पैर को यूँ रखना है और पैर पे थोड़ा-सा ये इस तरीके से पकड़कर धीरे-धीरे प्रेशर मारना है पैर, ये, ठीक है? धीरे-धीरे प्रेशर मारेंगे और ये होल्ड रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे धीरे-धीरे प्रेशर मारेंगे, सेकंड एक्सरसाइज़ देखिए, इससे क्या होगा जो जॉइंट जो है वो धीरे-धीरे खुलने लगेगा। देखिए, ठीक है? धीरे-धीरे खुलने लगेगा। इस तरीके से एक्सरसाइज़ करेंगे, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इससे जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और जो है हम एक एक्सरसाइज़ और भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़कर और हाफ स्क्वाट जाएँगे। धीरे-धीरे नीचे जाना है स्क्वाट और ऊपर धीरे-धीरे उठना है। धीरे-धीरे नीचे जाना है और ऊपर धीरे-धीरे उठना है। इससे भी आपका जो जॉइंट है वो खुलेगा। शायद हम ये कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा या कोई भी अपने घर पे ले लें, कोई बैंड हो आपके पास और धीरे-धीरे इसको प्रेशर मार के यूँ ऊपर लाना है देखिए। इससे भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता देखिए ये करना है आपको एक्सरसाइज़ घर पर। इससे भी बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। धीरे-धीरे करें, कम से कम 10-10 रिपीटिशन करें। रोज़ाना धीरे-धीरे जब करेंगे तो आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, ठीक है? देखिए एक एक्सरसाइज़ ये है, जिस पैर में आपके जकड़न है उस पैर को नीचे रखेंगे और जो सही पैर है उसको ऊपर रखेंगे और उस पैर से प्रेशर मारेंगे धीरे-धीरे यूँ देखिए, धीरे-धीरे। ये एक्सरसाइज़ भी घर पर करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। सही वाले पैर को ऊपर रखेंगे और जिस पैर में जकड़न है वो नीचे रहेगा। धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ करना है ये। देखिए कम से कम 10 रिपीटिशन धीरे-धीरे, बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान से देखिए एक्सरसाइज़ सही से करना है आपको।
देखिए कि एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसको इस तरीके से, या आपके घर पे कोई बैंड हो, इस तरीके से पैर में डाल के और धीरे-धीरे अपनी तरफ को उसको खींचना है और आहिस्ता से यूँ छोड़ना है, धीरे-धीरे अपनी साइड को खींचना है। इससे भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और घुटना आपका धीरे-धीरे खुलने लगेगा। देखिए कैसे करना है, ठीक है? ये एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करते